होती है, जहाँ मास्टर जू चैंग अपने एक जेटलेस मैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग गया था। और ये एस्केपिंग जेटलेस मैन लिन फेंग को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, जिसके बारे में मिशियन वहाँ पे लिन फेंग को बताती है कि जेटलेस मैन को एस्केप जेटलेस मैन भी कहा जाता है। इन्हें स्पेशली हमारे एंसेस्टर्स ने ही बनाया था ताकि जब कभी भी हमारे लोग किसी मुसीबत में फंस जाएं तो वो इस एस्केप जेटलेस मैन का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचा सके। इसलिए जो भी इस तलिस्मैन का इस्तेमाल करता है उसे पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। मिशियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे कहता है कि गलती मेरी ही है, मुझे उसे पहले खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में वो मेरे हाथों से ही मरेगा। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे शाओ टियान की तीनों डिवाइन सोर्ड्स को अपने पास बुलाता है, जहाँ वो तीनों काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और उनमें से वो ड्रैगन सोर्ड वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, मास्टर शुक्र है आप यहाँ पे सही समय पे आ गए थे, वरना वो ओल्ड मास्टर तो बिल्कुल पागल था। उसने हम तीनों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने के लिए हमारे ऊपर एक फॉर्मेशन बना दी थी, जिसके चलते धीरे धीरे हमारी डिवाइन स्पिरिट्स खत्म होती जा रही थी। ड्रैगन सोर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों डिवाइन सोर्ड्स के ऊपर लगी हुई फॉर्मेशन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर वो तीनों डिवाइन सोर्ड्स वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे शाओ टियान से कहता है कि तुम दोबारा से इन तीनों डिवाइन सोर्ड्स के साथ अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान भी वहाँ पे खुशी खुशी ऐसा ही करने लगा था। और इसी बीच हुनर वहाँ पे जल्दी से भागकर लिन फेंग के पास आकर वहाँ पे उसकी तारीफें करने लगी थी। वो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यंग मास्टर गू फेंग आप वाकई काफी ज्यादा कमाल के हैं, और आपके ऐसे कमाल के पास को देखकर तो आप मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप हाथी मोटर रियलम के कल्टीवेटर है। हुनर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उसके सर के ऊपर हाथ फेरने लगा था। और इसी बीच लिन फेंग की नजर वहाँ पे यंग मास्टर टियान डो की बॉडी के पास बैठी हुई उस लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि अपने यंग मास्टर के लिए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे मिशियन और हुनर से पूछता है कि अब इस लड़की का क्या करना है, जिसपे वो दोनों वहाँ पे कुछ कह पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि शाओ टियान जिसने वहाँ पे अपनी सोर्स के साथ अपना कनेक्शन वापस बना लिया था, वो जल्दी से वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे इस लड़की के साथ डील करने दे, इसने अपने यंग मास्टर के साथ मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी, जो कि ये दर्शाता है कि ये लड़की भी अपने यंग मास्टर की तरह बहुत ही ज्यादा इवल पर्सन है। पर अभी शाओ टियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक वो लड़की वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होकर जोर से हंसने लगी थी। और वो वहाँ पे जोर से हंसते हुए उन सभी से कहने लगी थी, तुम लोग जानते भी नहीं हो कि तुम लोगों ने जाने में ही कितनी बड़ी गलती कर दी है, अब तुम लोगों की इस गलती की सजा पूरी यन फैमिली को भुगतना पड़ेगी। और उस लड़की के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उस लड़की की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की अचानक ही वहाँ पे लिन फेंग और बाकी सभी के ऊपर हमला करने के लिए आगे भी बढ़ चुकी थी। जो देखकर लिन फेंग ने वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा ली थी, ताकि वहाँ पे किसी को भी उसके अटैक से कोई इंजरी ना हो। और इसी मौके का फायदा उठाकर शाओ टियान ने भी वहाँ पे अपनी डिवाइन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की के ऊपर अटैक करके डायरेक्टली उस लड़की को वहाँ पे खत्म कर दिया था। और ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए उन दोनों एल्डर्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन दोनों एल्डर्स को वहाँ पे इस तरह से डरा हुआ देखकर शाओ टियान वहाँ पे उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब क्या हो गया तुम लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से दुखी मत हो, मैं अभी तुम लोगों को इस दर्द भरी लाइफ से मुक्ति दे देता हूँ। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे और भी ज्यादा डर गए थे। वो वहाँ पे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमें माफ कर दे, लेकिन हमारे यहाँ पे आने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, हम लोग तो बस यहाँ पे एंसेस्टर जूजी की खबर लेने के लिए आए थे, हमारा सोल्ड मास्टर जू चैंग के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हम लोग जानते हैं कि वो कितना घटिया किस्म का इंसान है। पर अभी वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंसेस्टर जूजी की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते हुए तो लोगों से उन दोनों एल्डर्स से कहती है, जू चैंग के इंटेंशन साफ थे, वो यहाँ पे मुझे मारकर खुद एंसेस्टर बनना चाहता था, इसलिए मैं ओल्ड मास्टर जू चैंग को यंग फैमिली का गद्दार करार देते हुए उसे पकड़ने की ऑर्डर देती हूँ। और रही बात तुम दोनों की, तुम दोनों कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं, जो तुम्हें पता नहीं था कि ओल्ड मास्टर जू चैंग क्या चाहता है, पर क्योंकि ये तुम दोनों की पहली गलती थी इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा मुझे तुम लोगों के ऊपर जरा सा भी शक हुआ तो मैं तुम दोनों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और वो दोनों वहाँ पे एंसेस्टर जूजी का शुक्रिया अदा करते हुए जल्दी से वहाँ से निकल गए थे। उन दोनों के वहाँ से जाते मिस टियान जल्दी से वहाँ पे एंसेस्टर जूजी के पास आते हुए उनसे पूछती है, एंसेस्टर अब आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर एंसेस्टर जूजी भी वहाँ पे मिस टियान को जवाब देते हुए बताती है कि लिन फेंग ने काफी हद तक मुझे हील कर दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं उसने काफी हद तक उस डीमन स्पिरिट किंग की बॉडी को भी कमजोर करते हुए रिफाइन कर लिया है, जिसकी वजह से अब उसे खत्म कर पाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। और ये कहकर एंसेस्टर जूजी वहाँ पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करती है, और साथ ही वो वहाँ पे लिन फेंग से ये भी कहती है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें हमारी किसी भी मदद की जरूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझे बता देना। लेकिन एंसेस्टर जूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओ टियान हमेशा की तरह वहाँ पे अपने बड़बोलेपन के साथ एंसेस्टर जूजी से कहता है, एंसेस्टर जूजी मेरे मास्टर ने आपको ठीक करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की है, तो आपको नहीं लगता कि आपको शुक्रिया के तौर पर मेरे मास्टर को अपने मेंशन का सबसे पावरफुल ट्रायल देना चाहिए। शाओ टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उसे वहाँ पे जल्दी से चुप करवा दिया था, और उसी के साथ वो वहाँ पे एंसेस्टर जूजी से कहता है कि मेरे स्पिरिचुअल पेट को कुछ ज्यादा ही बोलने की आदत है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी बोलता रहता है, आप इसकी बातों के ऊपर ध्यान न दीजिएगा। लेकिन एंसेस्टर जूजी वहाँ पे लिन फेंग को बीच में ही रोकते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हारा ये स्पिरिचुअल पेट बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर आज तुम यहाँ पे नहीं होते तो न सिर्फ मेरी हालत खराब हो चुकी होती, बल्कि उसी के साथ जू चैंग ने मुझे यहाँ पे मारकर हमारे स्पेशल के ऊपर भी कब्जा कर लिया होता। तो इस हिसाब से तुम हमारी यंग फैमिली के सेवियर हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपनी खुशी के लिए एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर हमारे मेंशन के पास ऐसा कोई भी पावरफुल ट्रायर मौजूद नहीं है जो कि मैं शुक्रिया के तौर पर तुम्हें दे सकूं। लेकिन मैं एक ऐसे फॉरबिडन एरिया के बारे में जानती हूँ जहाँ पे तुम्हें काफी सारी कमाल की इमोर्टल टेक्निक्स और ट्रायल्स मिल सकते हैं। और ये कहकर एंसेस्टर जूजी वहाँ पे अपने पास एक टोकन को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे मिशियन को देते हुए कहती है, तुम लिन फेंग को हमारे ट्रायर हाउस में ले जाओ और उसे वहाँ पे जो भी इमोर्टल टेक्निक पसंद आई उसे वो दे देना, और उसी के साथ साथ तुम खुद उसे फॉरबिडन एरिया के अंदर छोड़कर आना। और ये कहकर
देखकर एसएस तेजूजी वहाँ पे लिनफेंग से कहती है कि हाँ मेरी एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हें 7 दिन के अंदर अंदर उस फॉरबिडन एरिया से बाहर आना होगा। एसएस तेजूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग भी वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद मिशियान और जुन्ना दोनों लिनफेंग को लेकर अपने टायर हाउस की तरफ निकल चुकी थी। दिन के जाती मिस्टियान वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए एसएस तेजूजी से कहती है कि जैसा कि हमारी यन फैमिली की भविष्यवाणी में लिखा हुआ था कि एक समय ऐसा आएगा जब कोई आउटसाइड रियलम से आकर हमारी यन फैमिली को बचाएगा, तो क्या ये गू फेंग ही भविष्यवाणी का वो आउटसाइडर है? और क्या आपने भी उसे यहाँ पे इसलिए फॉरबिडन एरिया में भेजा है कि वो यहाँ पे अपने पार को और भी ज्यादा बढ़ा सके? मिस्टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस तेजूजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होते हुए वहाँ पे मिस्टियान से कहते हैं कि अभी तक तो सब कुछ भविष्यवाणी के मुताबिक ही हो रहा है, पर अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि ये वही आउटसाइडर है जो कि यहाँ पे हमारी मदद करते हुए हमें आजाद करवाएगा। इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए तो मैंने उसे फॉरबिडन एरिया के अंदर भेजा है और ऊपर से उसे सिर्फ 7 दिन का ही समय दिया है, क्योंकि जब मैं अपनी यंग एज में थी तब मैंने उस फॉरबिडन एरिया के अंदर 3 साल तक लगातार प्रैक्टिस की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे सिर्फ 3rd लेवल की ही मोटल टेक्निक्स मिली थी। मैं देखना चाहती हूँ कि ये गू फेंग कितना ज्यादा ताकतवर है, ये 7 दिन के अंदर अंदर उस फॉरबिडन एरिया के अंदर क्या क्या हासिल करता है। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि वाकई गू फेंग भविष्यवाणी वाला आउटसाइडर है या नहीं, और अगर गू फेंग ही भविष्यवाणी वाला वो आउटसाइडर हुआ तो समय लोग डार्क लाइन से हमारी आजादी का समय आ चुका है। ऐसे तेजूजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस्टियान भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, लेकिन सिस्टर गू फेंग तो कितना ज्यादा ताकतवर है, और क्या इतना ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वो हमारी यन फैमिली को ज्वाइन करेगा? जिस पर तेजूजी वहाँ पे मिस्टियान से कहते हैं कि हम लोग बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर गू फेंग ने हमारी मदद नहीं की तो हमें एक बार फिर से न जाने कितने हजारों सालों तक अपने उस मसीहा का वेट करना होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम लिनफेंग और बाकी सभी को टायर हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे मिशियान लिनफेंग को एक मोटल कल्टीवेशन टेक्निक दिखाते हुए कहती है कि ये मोटल टेक्निक फॉरबिडन एरिया के अंदर जाकर प्रैक्टिस करने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकती है, इसलिए आप इसे जल्दी से सीख लो। मिशियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिनफेंग ने वहाँ पे एक ही पल में उस मोटल टेक्निक को सीख लिया था, और ये बात मिशियान के लिए भी वहाँ पे किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं थी। खैर उसके बाद मिशियान वहाँ पे लिनफेंग से सवाल करते हुए पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ और भी चाहिए, जिस पे लिनफेंग भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मुझे वो जेट टेलिस्मैन चाहिए जिसका इस्तेमाल उस एल्डर ने वहाँ पे भागने के लिए किया था। लिनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिशियान ने उसे वहाँ पे काफी सारे जेट टेलिस्मैन दे दिए थे, और उसी के साथ मिशियान वहाँ पे लिनफेंग को बताती है कि ये जेट टेलिस्मैन किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन लेवल के मुताबिक ही काम करते हैं। जैसे जैसे आपकी कल्टीवेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप जितना दूर चाहेंगे उतना दूर टेलीपोर्ट हो पाएंगे। लेकिन अभी मिशियान वहाँ पे लिनफेंग को ये सब बता ही रही थी कि तभी जुनर बीच में आते हुए अपनी बहन मिशियान से कहती है, सीनियर सिस्टर क्या आप अपनी तरफ से यंग मास्टर गू फेंग को कोई भी गिफ्ट नहीं देंगी? मेरे ख्याल से तो आपको भी यंग मास्टर गू फेंग का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें यहाँ पे कोई गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन अभी जुनर वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि शाउटियान जल्दी से बाहर आकर वहाँ पे मिशियान से कहने लगा था कि अगर आप मेरे मास्टर को कोई गिफ्ट देना ही चाहती हैं तो क्यों ना आप मेरे मास्टर से शादी कर लो। अब ये सुनकर तो जुनर वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो गई थी, उसे तो जैसे वहाँ पे एक नया टॉपिक मिल गया था। वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उन दोनों की शादी की बातें करने लगी थी, जो देखकर मिशियान ने वहाँ पे जल्दी से जुनर के सर में मारते हुए उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था, क्योंकि शाउटियान और उसकी बकवास वहाँ पे रुक ही नहीं रही थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मिशियान जल्दी से लिनफेंग को लेकर फॉरबिडन एरिया के अंदर आ गई थी, और जैसे ही शाउटियान की नजर वहाँ पे उस फॉरबिडन एरिया के अंदर मौजूद डिवाइन लोटस फ्लावर्स के ऊपर पड़ती है तो उसकी खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और देखते ही देखते शाउटियान ने वहाँ पे अपनी ड्रैगन सूट के साथ मिलकर उन सभी डिवाइन लोटस फ्लावर्स को वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर दिया था। और तभी जुनर वहाँ पे लिनफेंग को बताती है कि एक बात का खास ध्यान रखना, इस रिवर के अंदर हमारे इस वर्ल्ड के एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है, तो ट्रेनिंग के दौरान प्लीज उससे बच के ही रहना। जिस पे लिनफेंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।